हम लोग एक्सरसाइज 7.10 में देख रहे हैं हम लोग प्रतिस्थापन। इस विधि से इसका मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से, जिसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे, जिसे 7.2 में यहाँ पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रल्स का निश्चित समाकलन का मान निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 है 0 हुआ x दिया गया है, उसके बाद कह रहा है x² प्लस में 1 और dx। तो यहाँ पर इस मेथड से बनाइएगा तो x² प्लस 1 के लिए आप t पुट कीजिएगा, बताए थे प्रतिस्थापन विधि में। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा 2x होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना होगा dt डिवाइडेड बाई dx होगा। तो ये 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो x और dx कितना बोलेंगे dt डिवाइडेड बाई 2 बोलेंगे। तो यहाँ पर ला कर पुट करेंगे हम लोग कि x और dx के लिए कितना लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाई 2 लिख दिए। अब 1 बाई यहाँ पर देखिए t हो गया, x² प्लस 1 के लिए t रखें तो यहाँ t हो गया। अब लिमिट भी चेंज होगा, जब x के रूप में था तो अपर लिमिट 1 था, लोअर लिमिट 0 था, लेकिन अब यहाँ पर t के रूप में आप चेंज कीजिएगा। तो यहाँ से करना होगा कि इफ यानी कि यदि x का मान अगर 1 है x के रूप में, तो यहाँ से यानी कि देन तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, चूँकि t जो हो रहा है वो x² प्लस 1 हो रहा है, तो t इज इक्वल टू होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ लिमिट हो जाएगा आपका 2। उसके बाद अगेन पुनः x का वैल्यू यदि 0 है तो t का वैल्यू कितना होगा, t कितना है, t है x² प्लस 1, तो t हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 होगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 1/2 बाहर आ गया, उसके बाद 1/t और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 बच गया, ये dt हो गया। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1/2 और यहाँ पर लॉग मोड में t होगा, अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है। उसके बाद I बराबर लिख सकते हैं 1/2 log m माइनस log n होता है, तो log 2 माइनस में log ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 होगा। उसके बाद 1/2 यहाँ पर हुआ, उसके बाद ये log 2 हो गया, log 2 अब माइनस 0 होगा, इसलिए 0 होगा कि log 1 का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइड में कि log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 और log 2, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसमें c जोड़ने का कोई आवश्यक नहीं है। देखिए सब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में क्या कीजिएगा, इसके लिए t मानते हैं, उसके बाद इस तरह से हम लोग पुट करेंगे। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 देखेंगे। इसमें I बराबर दिया है, लोअर लिमिट 0 हो जा रहा है, अपर लिमिट इसका π/2 है, अंडर रूट साइन 5 है, cos टू दी पावर 5 है, d5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पुट साइन फाई के लिए हम लोग t रखते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका cos फाई हो गया, ये dt डिवाइडेड बाई आपका d फाई होगा। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो cos फाई और ये d फाई हो गया इज इक्वल टू यहाँ पर dt आ गया। तो जहाँ पर cos फाई, तो इसमें से क्या कीजिएगा कि 5 ठो है तो आप इसको निकाल लीजिए यहाँ पर, तो इसको चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर कह सकते हैं 0 पाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर cos फाई है, देखिए 5 ठो है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन फाई, इसमें से लिख सकते हैं cos के पावर 4 फाई और यहाँ पर cos फाई और यहाँ पर d फाई हो गया। इसलिए ऐसा किया गया है ना कि इसको हम लोग वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, चूँकि cos फाई d फाई, तो यहाँ पर 5 ठो में 1 ठो निकाल लिया गया। अब इसको भी साइन ही के रूप में आपको चेंज करना होगा, तो यहाँ पर कर सकते हैं 0 π/2 अंडर रूट यहाँ पर साइन फाई, और इसको लिख सकते हैं देखिए cos² फाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये cos फाई और ये d फाई हो गया। चूँकि इसको लिख सकते हैं पावर 4 है तो
उसके बाद हम लोग आई बराबर क्या रखेंगे 0 π/2 अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन फाई। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि फार्मूला पर यहाँ पर आप पुट कर दिए और डी फाई हो गया। अब सबका चेंज करेंगे हम लोग तो आई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर ये साइन फाई के लिए जो टी रखे हैं तो ये टी हो गया। उसके बाद ये 1 माइनस टी का स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर कॉस फाई और डी फाई के लिए देखिए क्या हो गया डी टी हो गया। तो यहाँ भी लिमिट भी चेंज होगा, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज होगा। ये जब फाई के रूप में था तब अपर लिमिट π/2 था और लोअर लिमिट इसका 0 था, लेकिन अब ये टी के फॉर्म में आया तो यहाँ से चेंज क्या करेंगे, लिखेंगे कि इफ फाई बराबर था कितना π/2 देन मतलब तब टी बराबर कितना हो जाएगा, टी जो है वो साइन फाई है तो टी बराबर हो जाएगा साइन, अब फाई का वैल्यू रखेंगे π/2 यानी साइन 90 और साइन 90 का जो मान होगा वो कितना होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पर अपर लिमिट कितना आ गया 1 आ गया। उसी तरह हम लोग को अगेन मतलब पुनः लेकर चलेंगे कि फाई बराबर कितना है 0 तो देन टी बराबर आ जाएगा कितना, टी जो है वो साइन फाई है तो टी बराबर जो हो जाएगा वो साइन 0 हो गया और साइन 0 का जो वैल्यू होता है ना वो 0 होता है तो यहाँ पर 0 रख दिए, यानी कि लोअर लिमिट कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखिए कितना आएगा, इसको सॉल्व हम लोग यहाँ पर करके दिखा रहे हैं कि कितना होगा। पहले यहाँ पर अंडर रूट है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर पहले इसको तोड़ दीजिए, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो पार्ट जो दिया गया है वो यहाँ पर जो हो i इज इक्वल टू 0 है 1 है अंडर रूट टी है, तो अंडर रूट टी बोलिए और नहीं तो इसको t के पावर हम बोल सकते हैं 1/2, रूट हटा दिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर कीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा 2ab हो जाएगा अब प्लस में b का स्क्वायर यानी कि इतना हो गया और उसके बाद ये dt आ गया। इसके बाद हम एक स्टेप नीचे की तरफ यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे इसका तो i बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, i बराबर इंटीग्रेशन हो गया 0 है 1 है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, इसको t के पावर 1/2 से मल्टीपल करेंगे ना तो t के पावर 1/2 हो जाएगा, फिर माइनस में ये t हो गया और t के पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1/2 आ जाएगा तो ये 2.5 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 2.5 का मतलब यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ ऐड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, यानी t के पावर हम लोग बोल सकते हैं 9/2 और ये dt। आप एक बार चेक कीजिए, इसमें गुना कर दिए हैं तो उतना ही हो गया है, इसमें मल्टीपल करेंगे तो ऐड करेंगे तो 2 इसका पावर 1/2 तो 2.5 हो जाएगा, तो 2.5 को इतना लिख दीजिए 5/2 ये 4.5 हो जाएगा तो 9/2 लिख दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा उतना जुट जाता है, तो यानी इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 हो गया, t के पावर जो हुआ वो 3/2 हो गया, इधर कितना आ जाएगा 2/3 से मल्टीपल होगा, चूंकि 3/2 है तो डिवाइडेड बाई हम लोग का 3/2 होगा तो 2/3 हो जाएगा, -2 हो गया और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, यानी कि 7/2 ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना 7 से यहाँ मल्टीपल हो गया। उसके बाद प्लस में यहाँ पर क्या हुआ कि t के पावर जो है 9/2 तो जोड़ेंगे तो यहाँ 5.5 हो जाएगा, तो यहाँ 5.5 का मतलब कितना हो गया 11/2 हो जाएगा, 11/2 क्योंकि 9/2 में 1 ऐड कीजिएगा तो ये 2 हुआ, 9 + 2 11/2 और ये 2/11 से यहाँ पर इतना हो गया। ये अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर जब पुट कीजिएगा तो i बराबर कितना हो जाएगा, सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखिएगा 2/3, उसके बाद हम लोग को t यानी कि 1 के पावर कितना हो गया 3/2, 1 के पावर 3/2 -2 इंटू यहाँ पर 1 के पावर जो हो जाएगा
वो 7 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, और इंटू में 2/7। तो इसको सॉल्व करके एक ही बार आप लिख ना दीजिए, यहाँ पर सॉल्व करके लिख दे रहे हैं कि 2 में 2 से मल्टीपल करेंगे ना तो 4 डिवाइडेड बाई 7 हो गया, और यहाँ पर 1 के पावर जो हो गया वो 7 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और प्लस में ये जो होगा 2/11 आ गया, 2/11 हो गया, और इंटू में 1 टू दी पावर 11 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। उसके बाद अपर लिमिट तो आप वैल्यू रख दिए, उसके बाद आपको लोअर लिमिट रखना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन देते हैं और कोष्टक दे दीजिए। तो कोष्टक देने के बाद यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिखते हैं तो 2/3 और 0 के पावर हो जाएगा 3/2। उसी प्रकार हम लोग रखेंगे, इसको 0 भी रखेंगे कि 2/3 और 0 के पावर 3/2 माइनस 4/7 और 0 के पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में 2/11 और 0 के पावर हो जाएगा कितना 11/2 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं तो I बराबर जो हो जाएगा ये 2/3 हो जाएगा, 1 का पावर चाहे कुछ भी होगा 1 होगा, 1 में इतना से मल्टीपल करेंगे इतना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 7 और 2 डिवाइडेड बाई, ये टोटल 0 हो जाएगा इधर का पार्ट। तो इसी को केवल सॉल्व कीजिए, तो इसका देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 में 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा, फिर 11 से कीजिएगा तो ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब ये माने जितना ये करने के बाद आएगा रिजल्ट ना वही आपका आंसर होगा। इसको आप लोग भिन्न पर के जोड़ घटाव है तो वो तो आप लोग कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा, जितना आएगा ना उतना आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। लोअर लिमिट 0 दिया गया है, अपर लिमिट 1 है और साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का स्क्वायर है। तो और यहाँ पर हम लोग का dx है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पुट x इजिकल टू हम tan थीटा रख रहे हैं, x इजिकल टू क्या रख रहे हैं tan थीटा, चूंकि साइन इनवर्स के बाद साइन थीटा आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया I बराबर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 और ये साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर dx था तो dx रहने दीजिए। I बराबर का हुआ लोअर लिमिट ये और साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा। फार्मूला बताए थे क्लास 11th में भी था 12th में भी था, और ये dx हुआ। इसके बाद हम I बराबर क्या, ये 0 हुआ, ये 1, यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा के स्थान पर इतना हो गया। अब क्या कीजिए I बराबर यहाँ पर 2 बाहर आ गया 0 1, और यहाँ पर क्या करते हैं कि और थीटा बराबर कितना हो सकता है बोलिए, tan इनवर्स x लिख सकते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर x तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो जहाँ पर थीटा है 2 तो बाहर निकाल दिए, अब ये tan इनवर्स x हो गया और dx हो गया। अब यहाँ के बाद आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर तो ये इसको इधर भी ला सकते हैं, 2 को यहाँ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ 2 को रहने से, या 2 यहाँ भी लाइएगा तो कोई अंतर नहीं पड़, चलिए इतने इधर ही ला देते हैं, आपको बार बार परेशानी होगा। तो ये जो है अब आइलेट के फॉर्म पर आ गया, लेकिन आइलेट के फॉर्म पर आ गया तो यहाँ कुछ मल्टीपल नहीं है तो 1 से समझिए कि मल्टीपल है, ये tan इनवर्स x कहिए और चाहे 1 और dx कह सकते हैं, कोई वैल्यू में किसी तरह का चेंजिंग नहीं हुआ। और आइलेट का बात आप लोग जानते हैं, आइलेट आप लोग तो समझते हैं, जो बताए थे हम स्टार्टिंग में कि I से इन्वर्स होता है तो इन्वर्स पहले आएगा, तो देखिए यहाँ पर tan इन्वर्स आएगा तो u के प्लेस पर कितना होगा कि u बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इन्वर्स x, अब v बराबर क्या होगा 1 होगा। उसी फार्मूला पर इसको सेट कीजिए तो आप लोग उसका u इंटू v का फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन du, तो u कहिएगा तो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx और इंटीग्रेशन 1 इंटू dx और सभी का dx हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे I डिवाइडेड बाई 2। अभी देखिए इंटीग्रेशन का मान अपर लिमिट और लोअर लिमिट का नहीं यहाँ लेकर चल रहे हैं, बाद में जितना वैल्यू आएगा उसमें एक ही बार हम लोग पुट कर देंगे।
तो ये जो हुआ वो tan इनवर्स x हो गया और 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स का क्या हो गया x हो गया। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस क्या हो गया x का स्क्वायर हो गया और ये x हुआ और यहाँ पर ये dx था तो dx दे दिया गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर लाते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर लाते हैं। इसको कितना लिखेंगे, वहाँ से उठकर यहाँ आते हैं तो i डिवाइडेड बाई 2 है इजिकल टू x tan इनवर्स x tan इनवर्स x माइनस में 1 में x से मल्टीपल करेंगे तो x होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस में x का स्क्वायर और dx हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या फॉर्मूला पुट करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए t रख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए t रख, इसको तो हम लोग वहाँ सेट कर दिए हैं। अब यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या बता रहे हैं, t रख सकते हैं फॉर्मूला पर सेट करने के लिए कि यहाँ पुट 1 प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, और जब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। तो कितना हो गया भाई, x और dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आते हैं i डिवाइडेड बाई 2x tan इनवर्स x माइनस x इंटू डी एक्स के लिए क्या हो गया dt डिवाइडेड बाई 2, ये 1 बाई यहाँ पर क्या होगा t हो जाएगा, चूंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए t माने हैं आप, तो i बाई 2 हो गया x हुआ। अब tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 बाहर हो गया और लॉग मोड में यहाँ पर t आ जाएगा, चूंकि 1 बाई लॉग x होता है 1 बाई x, और i बाई 2 हुआ, इसके बाद ax tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 और लॉग मोड में t के प्लेस पर कितना है 1 प्लस में x का स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि लिमिट यहाँ पर पुट कर दिया जाए, तो i डिवाइडेड बाई 2 हो गया x tan इनवर्स x, और यहाँ पर अपर लिमिट कितना है, दोनों को अलग अलग करके हम लोग एक रखते हैं, यहाँ पर कितना है 1 है और ये 0 है, माइनस 1 बाई 2 और ये लॉग हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर, उसके बाद अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 है, तो कितना हुआ i डिवाइडेड बाई 2, 1 रखिए तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ के बाद ये लाइन डालते हैं 1 हो गया और ये tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर tan इनवर्स 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। इसका वैल्यू आप रख दिए माइनस में 1 बाई 2 और यहाँ पर लॉग रख रहे हैं तो लॉग हो जाएगा कितना, 1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 0 रखेंगे तो लॉग यहाँ पर 1 आ जाएगा, लॉग 1 आ जाएगा, चूंकि ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद i डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये पाई बाई 4 हो गया, क्या हो गया पाई बाई 4 हो गया, और ये कैंसिल हो गया 0 हो गया, और माइनस देखिए log 1 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो इसी तरह कैंसिल हो गया, तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा और log यहाँ पर 2 हो गया। एक स्टेप बढ़ाइएगा तो i बराबर क्या हुआ है, ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीपल में होगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चूंकि मल्टीपल में आएगा तो सिर्फ कितना हो सकता है log 2 हो सकता है। यहाँ तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, एक बार आप चेक के लिए कि कहीं कैलकुलेट में तो मिस्टेक नहीं हुआ है। यहाँ तक बिल्कुल एक कंप्लीट है, और i का मान जो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस log 2 हो जाएगा। इसको सारा स्टेप आप समझ में आ रहा है कि x बराबर हम लोग tan थीटा रखे हैं तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका फार्मूला साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इजिकल टू थीटा होता है, इन्वर्स ट्रिगो में हम लोग पढ़े हैं। तो tan इन 2 को कॉमन निकाल दिया, tan इनवर्स x बोलिए, नहीं तो tan इनवर्स x इंटू 1 बोलिए। u के लिए tan इनवर्स x मान लिए, v इजिकल टू इतना मान लिए। अब u इंटू v के फॉर्म पर इसको देखिए यहाँ पर सेट कर दिए हैं, ये समझ में आया स्टेप। ये समझ, जब यहाँ पर x के फॉर्म में था तो इसको हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए क्या कर दिए हैं, रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो 1/2 को बाहर ला दिए हैं, log t हो गया है। इसका होता है log t का वैल्यू रख दिए हैं, और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू लगाने के बाद इसको सॉल्व कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख रहे हैं। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है x है, फिर से x + 2 है, dx है। तो हम लोग इसमें x + 2 के लिए हम लोग t पुट कर देते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं पुट। इसको यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये dt डिवाइडेड बाई dx होगा। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पर सेट करेंगे, इसको सेट करेंगे कि ये 0 हुआ, ये 2 हुआ। x को t के फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पर ठीक है x लिखिएगा, अंडर रूट ये t लिख लीजिएगा, चूंकि x + 2 t है और dx भी क्या है, t है। लेकिन अब x को भी t के फॉर्म में यहाँ से पुट कर सकते हैं। जैसे x + 2 = t है तो x बराबर क्या बोल सकते हैं, t - 2। तो यहाँ पर x जो है ना वो कितना हो जाएगा, t - 2 यहाँ पर हो गया। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं तो i बराबर क्या हो गया, हाँ, और लिमिट भी चेंज कर दीजिए ना, यहाँ से लिमिट भी चेंज कर दीजिए। सबसे बेहतर रहेगा कि यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं कि यदि या इफ है x के फॉर्म में था तो 2, तो t के फॉर्म में कितना है रहा है, t बराबर हो रहा है x + 2, तो t = हो जाएगा 2 + 2 यानी कि t का वैल्यू 4 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये अपर लिमिट यहाँ पर क्या हुआ, 4 हो गया। अब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, x + 2 यानी कि t बराबर हो जाएगा 0 + 2 यानी कि 2 हो गया। तो लोअर लिमिट 2 हो गया। अब इसमें हम लोग मल्टीपल करेंगे, ये 4 है, ये 2 है, तो t के पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको। आइए t माइनस हम लोग 2 कर दिए और अब तो यहाँ से बना लीजिएगा आप लोग, ये कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा यहाँ से कि ये 4 हुआ, ये 2 हुआ, उसके बाद इसमें मल्टीपल करेंगे तो t के पावर 3/2 हो गया और 2 यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो i बराबर क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो t के पावर जानते हैं कितना हो जाएगा, ये 3/2 है यानी 3/2 कहने का मतलब 1.5 है तो 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो 3/2 का 1.5 तो 2.5 हो जाएगा, तो 5/2 लिख लीजिएगा और इधर आ जाएगा 2/5। माइनस में क्या होगा, 2 × t के पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। अपर लिमिट 4 है और लोअर लिमिट क्या है, 2 है। अब यहाँ से मान हमको नहीं रखना है, आप क्या कर लीजिएगा कि t के प्लेस पर 4 रखिएगा, फिर t के प्लेस पर 4 रखिएगा, माइनस में लोअर लिमिट कर लीजिएगा। इसको एक स्टेप यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं कि 2/5 t के पावर 5/2 माइनस में 2 2 जा 4/3 और t के पावर 3/2 और ये 4 है और यहाँ 2 है। एक बार चेक कर लीजिए इसको। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो i बराबर का हो जाएगा 2/5 हुआ और t का वैल्यू एक बार कितना रखिएगा, 4 रखिएगा, तो 4 हो जाएगा। इसका पावर 5/2 माइनस में 4/3 और t का वैल्यू कितना, 4, इसका पावर 3/2 और माइनस में होता है लोअर लिमिट, तो 2/5 और t का वैल्यू रखिएगा 2 और इसका पावर 5/2 और उसके बाद माइनस है 4/3 और t के प्लेस पर क्या रखिएगा 2 और इसका पावर 3/2, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब यहाँ के बाद आप यहाँ पर पुट कीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए इसको कटा नहीं ना है, यहाँ पर आ जा रहा है, यहाँ तक तो हम लोग स्पेस आ जा रहा है। अब यहाँ पर सेट कीजिए, सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दिए। अब ये i = कितना हो गया, 2/5। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ 4 के पावर 5/2 है ना, तो इस 4 को लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर है, इसका पावर 5/2 यानी 2 × 5/2 कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 के पावर 5 यानी कि 32 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर 32 लिख लिए। 4 8 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर माइनस है यहाँ पर 4/3, तो ये 4/3 दे दीजिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 4 के पावर 3/2 है, तो कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसका पावर 3/2
यानी 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका 8 आ जाएगा। यहाँ तक 8 हो गया। इसको आप लोग सॉल्व कर लिए कि यहाँ तक ले हम लोग का 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब माइनस में लोअर लिमिट, तो माइनस में ये 2/5 है, तो यहाँ 2/5 दे दीजिए। इनटू में देखिए यहाँ पर 2/5 है, तो यहाँ 2/5 दे दिया गया। अब 2 के पावर 5/2 है, तो हम 2 के पावर 5/2 कहने का मतलब है 2 इंटू 2। देखिए 5/2 कहने का मतलब है ना कि यहाँ पर 2.5 रुपया होगा, तो 2 हो गया और फिर √2 हो गया। यानी इसको लिख सकते हैं 4√2। कितना लिख सकते हैं? 4√2। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 को लिख सकते हैं, चूंकि इसका पावर 1, इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, तो यानी कि 2 हो गया और ये 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 5/2, तो इसलिए इतना लिख सकते हैं। माइनस में क्या हुआ? माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 है, 4/3, ये 2 के पावर जो है वो 3/2 है। तो यहाँ पर ठीक है 4/3 लिख दीजिए, 4/3 लिख दीजिए। इंटू में ये 2 के पावर 3 है, तो 2√2 लिख लीजिए। चूंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2, यानी कि 3/, तो 2√2 इसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2√2। वहाँ पर हो जाएगा 2√2, वहाँ पर छोड़ दीजिए यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करें। ये रफ में आपको समझा चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका सलूशन कीजिएगा आप, तो i बराबर हो जाएगा 32 में 2 से गुना कर लीजिएगा, 64, 64 हो गया। 8 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाई 3। आप प्लस में कितना हो जाएगा? 8√2 डिवाइडेड बाई 5। आप प्लस में 4 में 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो 8√2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको भिन्न पर के जोड़ घटाव आ गया, अब उसको सॉल्व कीजिए। अब इसमें से हम लोग कितना कॉमन निकाल सकते हैं? सभी में कॉमन निकल जाएगा हम लोग को, यहाँ 8 कॉमन निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, चूँकि 64 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ 4/3 हो गया। अब प्लस में 2√2 डिवाइडेड बाई 5, अब प्लस में कितना हो जाएगा? √2। यहाँ 2 नहीं, सिर्फ √2 बच जाएगा। यहाँ पर चूँकि 8 कॉमन निकाल दिए हैं, तो 8 कॉमन √2 बाई कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 होगा। अब इसका एलसीएम निकालिए सभी का, 8 हो गया। देखिए 5, 3 का एलसीएम निकालिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग को 3 हो रहा है, तो 3 से कट करेंगे तो यानी कि यहाँ पर कितना हुआ? 15 है, तो 15 रख दीजिए। तो 3 बार में कटेगा ना, तो 5 में 3 से भाग के 15 में घारेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा? 24। फिर माइनस हो गया, 5 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 20, माइनस में 3 बार में कटेगा तो 3√, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर प्लस में 5 बार में कटेगा तो यहाँ 5√2 हुआ। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। यहाँ पर देखिए 5 बार में कट गया है, ये 3 बार में कट गया है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो i बराबर का हो गया 8 हो गया, और इसको लेस करिएगा ना तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये दोनों सेम है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस में 2√3 ठो लेस हो गया, और डिवाइडेड बाई ये 15 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितना कॉमन हो जाएगा? दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लिए, डिवाइडेड बाई 15 हो गया। यहाँ 2√2 हो जाएगा। चूँकि 2 निकाल चुके हैं तो i बराबर का हो गया 16/15, ये 2 प्लस में √2। यहाँ तक आंसर आप छोड़ सकते हैं, ये आपका रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। लोअर लिमिट दिया है 0, अपर लिमिट π/2 दिया गया है, और sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x है। तो यहाँ पर पुट क्या करेंगे कि cos x बराबर t रखिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? cos का डिफ्रेंशिएट कितना होगा? माइनस में sin x इजिकल टू dt डिवाइडेड बाई dx। तो माइनस में sin x dx इजिकल टू कितना हुआ? dt। x को राइट में लाइएगा
तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस में डी टी। अब यहाँ पर इसको पुट करिएगा तो आई बराबर इंटीग्रेशन, अब लिमिट भी चेंज होगा, साइन एक्स और डी एक्स के लिए हम लोग रख देंगे माइनस में डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस में टी का स्क्वायर होगा। इसका लिमिट भी चेंज कीजिए, यहाँ पर यदि x के रूप में था तब यहाँ पर पाई बाई 2 था, तो t के रूप में कितना होगा, t बराबर cos x है तो t बराबर cos यहाँ पर पाई बाई 2 हो गया, तो t बराबर हम लोग को cos 90 हो गया। तो cos 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो cos 90 का वैल्यू यहाँ पर हम 0 पुट कर दिए। उसी प्रकार पुनः यहाँ पर जैसे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, उसी तरह cos 90 का वैल्यू जो यहाँ पर 0 हो गया। पुनः t बराबर x बराबर कितना है 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा cos x, यानी t बराबर cos 0। अतः cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, लोअर लिमिट 1 हो गया और अपर लिमिट कितना हो गया 0 हो गया। अब इसमें से माइनस आप कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन, तो दोनों का लिमिट यहाँ पर ला के रखे होंगे, तो दोनों का लिमिट रख दिए। अब माइनस को बाहर निकाल दीजिए यहाँ से, तो ये 1 हुआ 0 हुआ, डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस में क्या हो गया टी का स्क्वायर, तो ये आई हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, tan इनवर्स टी, अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट यहाँ पर 1 हो गया। अब इसका वैल्यू रखिए, अपर लिमिट यानी कि tan इनवर्स कितना 0, tan इनवर्स 0 हो गया, माइनस में tan इनवर्स ये आपका 1 आया। तो यहाँ पर समझा चुके हैं आप लोग को कि माइनस है तो tan इनवर्स तो इसका 0 होता है और इसका कितना हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ये माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई बाई 4 इसका रिजल्ट हुआ। अब कैसे हो रहा है यहाँ पर रफ समझा देते हैं आपको कि जब यहाँ पर tan इनवर्स 0 है, tan इनवर्स 0 है तो लिख सकते हैं ना कि tan इनवर्स tan 0 का ही वैल्यू 0 होता है और tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा होता है। सेम उसी प्रकार हम यहाँ पर tan इनवर्स 1 के लिए समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan कितना पाई बाई 4, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। और माइनस इंटू माइनस क्या हुआ है प्लस हुआ। ये सब तो बात आप लोग समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए।